राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक ऐसी कंपनी जो कि आज मेरे सामने आई है, जिसके अंदर में मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स हो गए हैं महंगे भाव में खरीदे हुए शेयर्स वाले, कि अब उनको जितना मौका मिलने वाला है, जैसे ही मौका मिलने वाला है उनके थोड़ा से प्रॉफिट के अंदर में, तो वो निकलने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और इस कंपनी की आज हम क्यों बात करें, क्योंकि कंपनी राइट इश्यू से और पैसे उठाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। पहले भी इसने पैसे उठाए हैं, बट राइट इश्यू के तरीके से नहीं उठाए हैं। पहले इसने जो वारंट हो जाए, कन्वर्टेबल वारंट्स, उनके थ्रू पैसे उठाए हैं यहाँ पर। अब इसके बारे में हम लोग राइट इशू के पहले बेसिक डिटेल्स को जाने थे, उसके बाद में इस कंपनी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सो ये कंपनी जो है, राइट इशू की बात करते हैं तो 24 जून जो इसका रिकॉर्ड डेट है, तो ये ऑलरेडी इसका जो वो प्राइस है एडजस्ट हो चुका है, जो कि आज के दिन जो एडजस्टेड प्राइस चल रहा है दैट इज़ 2 रुपये 12 पैसे। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं, कंपनी 2 रुपये के ऊपर में ही नए शेयर जारी कर रही है, और यहाँ पे 29 शेयर्स के बदले 12 शेयर्स एक्स्ट्रा नए शेयर्स जारी करने वाली है, और 12 शेयर्स के लिए कंपनी 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। तो जिन भी भाइयों के पास में इस कंपनी के शेयर्स थे, उनको 12 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। और वो 12 शेयर्स अगर वो चाहते हैं कि फ्यूचर में बेच पाएँ नए शेयर्स नॉर्मल शेयर्स की तरह, तो उनको 2 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और वो भी यहाँ पर अभी डेट्स आई नहीं है कि कंपनी को, कि लोगों को कब तक पेमेंट करना पड़ेगा। अभी तक डेट्स ओपन नहीं हुई हैं, आपको पेमेंट अभी अभी नहीं करना है। जब आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखेंगे, उसके बाद में ही पेमेंट करना है। अब यहाँ पे राइट इशू के बारे में पूरी डिटेल्स के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डू चेक आउट द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर अवेलेबल है वीडियो। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, अब कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है। सो कंपनी का नॉर्मल बेसिक रीज़न होता है, वही बेसिक रीज़न इनका है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन चुकाना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दीज आर द बेसिक रीजंस। नाउ द कंपनी अब आज के दिन करती क्या है। सो ये लोन्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंसिंग करती है, इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ पर इसको कंपनी को लगता है, और वहाँ से कंपनी फिर पैसा कमाती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, आज के दिन 2 रुपये का प्राइस चल रहा है, और 123 करोड़ की ये टोटल पूरी कंपनी है। राइट। पी जो 70 के आसपास चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी 21 रुपये का चल रहा है। तो कंपनी कमाई थोड़ी कम कर रही है। बुक प्राइस टू बुक वैल्यू पीबी रेशियो की बात करते हैं, तो वो 991 पे चल रहा है, और यहाँ पे इंडस्ट्री का पीबी रेशियो 1.78 चल रहा है। मतलब यहाँ पे कंपनी सस्ती पड़ रही है। तो इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि कंपनी कमाई अच्छी नहीं कर रही है, तो पीबी रेशियो तो नीचे आना ही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी का चार्ट अभी रिसेंटली अगर देखा जाए, पिछले 3 साल का अगर डेटा देखते हैं, तो काफ़ी नीचे आ गया था स्टॉक प्राइस, और अचानक से राइट इशू के बाद में अनाउंसमेंट होने के बाद में अचानक से शूट अप कर गया है। अब यहाँ पे कोई भी कंपनी को किसी चीज़ से पैसे उठाने वाली हो और उसी वक्त प्राइस शूट अप कर जाए, तो वो एक बड़े सवाल खड़ा करता है कि वो जो शूट अप हुआ है प्राइसेस के अंदर में, वो हुआ है या फिर रियली हुआ है, करवाया गया है, आई मीन। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा सवाल खड़ा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी के रिटर्न्स की, अगर प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं, जिस तरीके से कंपनी ने पास में डेटा चला है उसके हिसाब से, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स, सॉरी जो सेल्स हैं, रेवेन्यूज जो हैं, वो नॉर्मली घटे हैं, बढ़े हैं, या फिर 4 करोड़ से ऊपर नहीं गए हैं। बट यहाँ पर अचानक से राइट इशू जब कंपनी उठाने वाली है, तो कंपनी के रेवेन्यूज 13 करोड़ के आसपास टच हो गए। जबकि कंपनी के पास्ट के अंदर में जो रेवेन्यूज रहे हैं, उसके मुकाबले जो नेट प्रॉफिट्स रहे हैं, जो एक्सपेंसेस रहे हैं, वो नॉर्मल रहे हैं, बेसिक। राइट। और नेट प्रॉफिट्स यूजुअली नेगेटिव रहे हैं, या फिर नेट प्रॉफिट थोड़े बहुत रहे हैं, और यहाँ पर अचानक से 2 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल लेती है। तो ये काफ़ी बड़े सवाल खड़े करते हैं कि कंपनी को जब मार्केट से पैसे उठाने हैं, तभी नेट प्रॉफिट्स कैसे बढ़ जाते हैं। दूसरा अगली, ये थोड़े से क्वेश्चन हैं मेरे दिमाग में, जिनको आपके दिमाग में भी होने चाहिए, क्योंकि ये आपको क्या होता है, कंपनी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको देख के सिर्फ संदेह की नज़रों से देखना होता है। संदेह की नज़रों से हम लोग देखते हैं, तो उसके बाद हम सवाल जवाब के पीछे ढूंढना चालू करते हैं। सो यहाँ पर हमें इनका जवाब सीधा सीधा क्लियर नजर आ रहा है कि कंपनी को मार्केट से पैसे उठाने हैं। सो दे दीज नंबर्स कैन बी मैनिपुलेटेड, दे आर मैनिपुलेटेड। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के, मैंने शुरुआत में एक स्टेटमेंट बोला था कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो चांस मौका ले रहे हैं कि कब ऊपर जाए हम बेचें। कंपनी 2022 के बाद में 2 बार वारंट्स इशू जारी कर चुकी है, जिसके बदले कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब ये जो शेयर होल्डर्स जो एक्स्ट्रा आए हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इक्विटी कैपिटल है 16 करोड़ का, यहाँ पर इक्विटी कैपिटल 66 करोड़ का, मतलब 50 करोड़ से इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हुआ है। अगेन 2024 के अंदर बैंक इक्विटी कैपिटल फिर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे 50-50 करोड़ के एक्स्ट्रा शेयर्स जारी हुए हैं, मतलब 50-50 करोड़ के इक्विटी कैपिटल आया है, तो उसमें इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है। अब इन्वेस्टर ने जो पैसा डाला है वो 2 रुपये शेयर प्राइस के हिसाब से डाला है, जो 2022-23 में डाला है, और 23-24 में भी डाला है। राइट। तो अब यहाँ पर अगर आज के दिन प्राइस देखते हैं, तो 2 रुपये के आसपास चल रहा है, और ये इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा डाला है, उसके जब से पैसा डाला उसके बाद में स्टॉक प्राइस ऊपर गया ही नहीं है।
तो गया नहीं है तो बेचारों को बुक करने का मौका नहीं मिला, प्रॉफिट बुक करने का। अब इन्होंने कन्वर्टेबल वारंट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था। तो कन्वर्टेबल वारंट्स क्या होता है कि कभी भी कोई कंपनी जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो एडवांस में पैसे ले लेती है लोगों से, और ये कह के ले लेती है कि आपको 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद में इस प्राइस के ऊपर में आपको शेयर्स मिल जाएंगे। तो उस वक्त अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा होता है स्टॉक का, तो जो उस वारंट को खरीदते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। मान के चलिए कोई कंपनी का प्राइस है 10 रुपये, आज के दिन चल रहा है, और कंपनी उनको वारंट इशू कर देती है कि आप हमें आज के दिन 5 रुपये दीजिए, राइट, 10 रुपये के आसपास चल रहा है, 5 रुपये दीजिए और हम आपको 15 रुपये के ऊपर में शेयर्स दे देंगे अगले 2 साल बाद में, राइट, 2 साल बाद में। अब किसी भाई को लगता है कि यार 2 साल बाद में तो ये कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो 30 रुपये के आसपास में जाने वाला है और 15 रुपये के ऊपर मुझे शेयर्स मिल जाएंगे और 5 रुपये देने हैं, आज के दिन सिर्फ 5 रुपये देने हैं। तो अगर वो चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं खरीदें। फ्यूचर में अगर प्राइसेस अगर नीचे रह जाते, मान के चलिए 3 रुपये पहुंच गया, 2 रुपये पहुंच गया, तो आप उनके पास में ऑप्शन होता है कि उनको 15 रुपये पे वो शेयर्स खरीदने हैं उसको 2 साल बाद में या नहीं खरीदने हैं। अगर 30 रुपये प्राइस होता है तो वो बोलेंगे कि हमें 15 रुपये के ऊपर वो आपने जो अब गारंटी दी थी शेयर्स को हमको देने की, वो शेयर्स हमको दे दो, 2 साल बाद में वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यही इनके साथ में हुआ है कि इन्होंने वारंट्स खरीद लिए और इनको बोला गया था कि आप अगर शेयर्स खरीदना चाहें तो शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इन्होंने शेयर सब ने शेयर्स खरीद लिए। अब इन्होंने शेयर्स तो 2-2 रुपये के ऊपर में खरीद लिए। जैसे यहाँ पे देखो 7%, ये 7% वाले जितने भी दिख रहे हैं ना, इन सब ने वारंट्स खरीदे हुए हैं। और यहाँ पे जो 4.31 वाले ये जो दिख रहे हैं, इन्होंने भी वारंट्स खरीदे हुए हैं, राइट। तो ये सब 2-2 रुपये के ऊपर खरीद के बैठे हुए हैं। अब ये सब मौका चाहने कि कब शेयर प्राइस ऊपर जाए और हमने जो वारंट्स के थ्रू शेयर्स आ गए हमारे पास में उनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब जब तक बेचेंगे नहीं तब तक प्रॉफिट कैसे बुक करें। अब ये शेयर प्राइस जो है ये ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब राइट इश्यू के नज़रिए से थोड़ा सा कंपनी प्रॉफिट दिखा के यहाँ पर और पैसा उठा रही है, वो भी 2 रुपये के ऊपर में। अगेन जो राइट इशू में थ्रू पैसा डालने वाले हैं वो भी यही सोचने वाले हैं कि 2 रुपये से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि राइट इशू के थ्रू 2 रुपये में मिल रहा है एक्स्ट्रा शेयर्स। तो पहले से जो लोग बैठे हुए हैं 2-2 रुपये के ऊपर में लेके, ये राइट इशू फिर 2 रुपये के ऊपर में, और 2 रुपये के ऊपर में शेयर जा नहीं रहा है पिछले कई सालों से, जब से पैसा मार्केट से इसने कंपनी ने बहुत सारा उठा लिया है उसके बाद में। तो अब सब यही ट्राई कर रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर जितने हो चुके हैं वो यही ट्राई कर रहे हैं कि कब 2 रुपये से ऊपर जाए और हम इसके अंदर प्रॉफिट बुक करके निकले। सो ओवरऑल खेला मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंपनी के अंदर में शेयर होल्डर्स ऐसे हो गए हैं जो कि इसको प्रेशराइज करेंगे जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा पब्लिक, क्योंकि इसकी जो ऑल ओवर जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, सारी की सारी पब्लिक के अंदर में। प्रमोटर्स यहाँ पर है नहीं, तो पब्लिक के पास में शेयर्स है, तो पब्लिक सारी की सारी कोशिश कर रही है बेच प्रॉफिट बुक करे। ऐसा पॉसिबल है, दे आर ट्राइंग, दे माइट ट्राई, आई एम नॉट सेइंग कि दे विल ट्राई। कुछ लोग हो सकते हैं कि होल्ड ऑन करें कि बहुत ऊपर जाएगा उसके बाद बेचें, कुछ हो सकता है कि डर के मारे थोड़ा ऊपर जाए तो ही बेचना चालू कर दें, बट एक प्रेशर हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी इन पैसों से उठाने की करने क्या वाली है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो प्रॉफिट तो कंपनी थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर ही रही है, बट यहाँ पर दिक्कत यही दिख रही है कि कंपनी जो पैसे जो पहले उठाए हुए हैं उनको भी अभी तक ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही। कंपनी नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, और इन्वेस्टमेंट अब कहाँ की है, रिसेंटली कंपनी ने 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बट कहाँ किए हैं उसका तो हम एनुअल रिपोर्ट पे पता चलेगा, एनुअल रिपोर्ट जब कंपनी जारी करेगी तब पता चलेगा। और शॉर्ट टर्म लोन्स कंपनी ने दे रखे हैं, मतलब लोन दे रखी है और वहाँ से कंपनी इंटरेस्ट कमाएगी। बट द थिंग इज़ कि कंपनी जो राइट इशू में पैसे उठाने वाली है, तो कंपनी ने एक बोरोइंग ले रखी है, लोन उठा रखा है लॉन्ग टर्म। हो सकता है कि इसको चुका देगी तो कंपनी को ये जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा था एक्स्ट्रा, ये इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो अगर फ्यूचर में कंपनी, अगर मैं गलत होता हूँ किसी भी तरीके से, तो कंपनी अगर फ्यूचर में भी इसी तरीके से नेट प्रॉफिट्स कमाती है, ग्रॉस प्रॉफिट्स कमाती है, तो कंपनी को ये फालतू का इंटरेस्ट दे के नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। ये नुकसान डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा। तो लगभग कंपनी 5 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कमा लेगी। तो अगर 5 करोड़ कमा भी लेगी तो आज के प्रॉफिट्स के हिसाब से अगर जो पी रेशियो निकल के आता है वो अगेन हायर साइड में ही निकल के आता है, बट इंडस्ट्री पी के आसपास में निकल के आएगा। सो दैट इज़ अगेन गुड। सो ओवरऑल जो व्यू कंपनी को देखते हुए मेरा बन रहा है कि आज के दिन कंपनी के अंदर में शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बेचने वाले मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी उस हिसाब से पैसा कमा नहीं रही है। एंड नेक्स्ट अबाउट ऑल, हाँ, ये लिस्ट है जिसमें कंपनी ने जो वारंट्स हैं, जो कन्वर्टिबल वारंट्स हैं, वो इन लोगों को जारी किए हुए हैं। आप इनकी लिस्ट चेक कर सकते हैं और उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। और ये भी लोग हैं जिनको कन्वर्टिबल वारंट जारी में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर कंपनी का हम लोग अगर डेट्स को चेक करते हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी ऑलरेडी ESM स्टेज 1 में है, मतलब इसके ऊपर में ऑलरेडी कुछ गतिविधियाँ ऐसी और चल रही हैं आज के दिन, जिसकी वजह से
एक्सचेंज को डाउट है, उन्होंने ऑलरेडी सर्विलांस में इसको डाल दिया है। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर स्टेज 2 स्टेज 3 तक अगर पहुंच जाती है तो इसके अंदर में जो ट्रेडिंग है वो बंद भी कर सकता है एक्सचेंज। तो देर आर चांसेस। सो ओवरऑल जो मेरा भी कंपनी के बारे में जो बन रहा है वो फ्यूचर के हिसाब से कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्क की साइड में बन रहा है। आपके पैसे अटक भी सकते हैं, कंपनी के अंदर में जो खेल चल रहा है वो भी थोड़ा रिस्क की साइड में चल रहा है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पूरी पब्लिक है, तो यहाँ पे पूरा प्रोफेशनली मैनेज, और प्रोफेशनली मैनेज जो कंपनियाँ होती हैं यूजुअली जो बहुत बड़ी होती हैं उनको तो फिर भी ठीक है, अ, वो ठीक ठीक ठाक चल जाती है, बट छोटी कंपनी में थोड़ा सा दिक्कत फ्यूचर में देखने को मिलता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको नहीं पता है फिर भी, अगर पता है फिर भी दोनों ही केसेस के अंदर में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन लें। मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।